गुड मॉर्निंग ट्रेडर्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। डेट है आज की 28 जुलाई। वक्त हो रहा है 9:58, ऑलमोस्ट 10 बजने वाले हैं। मार्केट आज का देख लेते हैं। 1 मिनट का चार्ट है ये, और देखते हैं यहाँ पर कि मार्केट ने बहुत अच्छा गैप डाउन ओपन किया है। गैप डाउन तो हुआ, बट अलोंग विद दैट बहुत ही अच्छी खासी सेलिंग भी हुई है। यहाँ पर हमको दिखाई दे रहा है लगभग मार्केट ओपन हुआ है 80.08 पे, और शॉर्ट हुआ है वहां से डायरेक्ट 87.50 तक के शॉर्ट हुआ है। 50% के अराउंड मार्केट ने पुल बैक लिया, देन अगेन वहां से नीचे फॉल कर रहा है मार्केट, और अब यहाँ पर फर्स्ट टाइम इसने यहाँ पर अपसाइड मोमेंटम लिया। एक बार 15 मिनट्स के चार्ट में अगर हम देखेंगे तो फिर दिखाई देगा ट्रेडर्स हमको यहाँ पर एक जोन है। ओके, ये है टेरिटरी बायर्स के एंटर करने की। यहाँ से बायर्स एंटर कर सकते हैं, तो फिर यहाँ मैं अभी बाइंग की अपॉर्चुनिटी सर्च करने वाला हूँ, और आई गेस यहाँ मिल भी चुकी है हमको। देख लेते हैं यहाँ पर एक ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करें। ये अभी पेंडिंग है, और एक और ट्रेंड लाइन अगर हम ड्रॉ करें यहाँ से। ओके, वॉल्यूम के साथ ब्रेक हो रहा है, यहाँ पर हम एंटर कर सकते हैं। इसके पहले हम एंट्री ले सकते हैं जैसे ही इसके ऊपर एक हाई बनाता है, यानी कि कितने के ऊपर, 9850 के ऊपर का हाई जैसे ही बनता है, हम मार्केट में एंटर कर देंगे। और आज हो सकता है वीडियो चली जाएगी, कॉज पावर का इशू हो रहा है सिस्टम पे। चलिए ठीक है, वेट करते हैं, थोड़ा सा और वेट करते हैं जैसा होता है यहाँ पे। ट्रेड अगर मैं एंटर करता हूँ, इनफैक्ट आई थिंक मुझे एंट्री ले लेनी चाहिए। किस एंट्री, वॉल्यूम काफ़ी अच्छा है यहाँ पे। वॉल्यूम तो अच्छा है, मगर इन्होंने एपेटाइट को फिल कर दिया सेलर्स ने। यहाँ पर छोटी सी विक भी आपको दिखाई दे रही होगी। वेट करते हैं। ओके, 9750 आई थिंक हम एंटर कर सकते हैं इस प्राइस पे। फॉल मुझे नहीं लगता, हमको स्टॉप लॉस इसमें 9450 का लगाना पड़ेगा स्टॉप लॉस। तो 9450 के हिसाब से 95, 96, 97, 3 पॉइंट का हमारा स्टॉप लॉस जा रहा है, एपेटाइट के अंदर है। देखते हैं, वॉल्यूम बहुत ही अच्छा है यहाँ पे, हो सकता है लोगो ब्रेक कर दे। ओके, लेट्स वेट एंड वॉच। 97 आई थिंक, हाँ ग्रेट। जहाँ हम आए हुए हैं अभी, अच्छा वॉल्यूम एंड अगेन फॉल बैक। ठीक है, वेट करते हैं, जब तक कॉन्फिडेंट नहीं हो जाएंगे हम इस पर, हम एंटर नहीं करेंगे। प्राइस नीचे फॉल तो आया है, बहुत ही अच्छा वॉल्यूम है, बट रिजेक्ट भी हो रहा है। ओके फाइन, रिजेक्शंस भी मिल रहे हैं। आई थिंक ये लेवल मेरे लिए अच्छा होगा 9650, तो आई डोंट थिंक, थोड़ा सा मुश्किल लग रहा है। वॉल्यूम भी दिख रहा है। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, रुकते हैं, वीडियो के साथ बने रहिए। मैं पोजीशन लेता हूं, तो लेने के बाद आपको अपडेट करता हूं। राइट, स्टे ट्यून्ड। ओके ट्रेडर्स, तो 9825 पे हमारी बाइंग आ चुकी है, देख लीजिए। और ये हमको एक ब्रेकआउट तो दिखा, लास्ट इसका हम वेट किए बट नहीं हुआ। 98 पर मैंने ऑर्डर पेंडिंग छोड़ा था, 9825 पे पेंडिंग छोड़ा, फाइनली 9825 पे ऑर्डर एग्जीक्यूट हो गया हमारा। ओके, सो देख सकते हैं अभी करेंटली अगर सिनेरियो की बात करें तो ये एक सपोर्ट है, ये एक सपोर्ट है, यहाँ से एक फॉल आ सकता है। आई एम होपिंग नॉट, बट आ सकता है। और तो फिर 9825 पर है, स्टॉप लॉस करेंटली हमको बड़ा लगाना पड़ेगा। एक बार 15 मिनट्स के चार्ट में अगर हम देखते हैं तो इट ऑल डिपेंड्स इन कि ये वाला फ्रेम कहाँ पर क्लोज होता है। ये सस्टेन अगर ऊपर कर जाता है तो फिर इट इज़ वेल एंड गुड। टारगेट हम इजीली अब ऊपर तक के हम देख सकते हैं, क्योंकि कल के दिन इतना अच्छा वॉल्यूम था
इतना अच्छा वॉल्यूम था कि आज भी ये सिर्फ एक पुल बैक हो सकता है। और अगर देखेंगे तो फिर इस जोन से मार्केट ने वापस रिएक्ट किया भी है। यहाँ पर इसने एक बार बायर्स ने रिजेक्ट किया, यहाँ अगेन एक बार रिजेक्ट किया। 98.25 हमारी कॉस्ट पर रनिंग है करेंटली। थोड़ा बड़ा स्टॉप लॉस हमको लेना पड़ सकता है। अभी स्टॉप लॉस अभी जाएगा अराउंड अप्रॉक्स हमारा नहीं भी तो 95 का स्टॉप लॉस हमको लेना पड़ सकता है अभी। 95 विच मीन्स लगभग 3 पॉइंट्स का स्टॉप लॉस होगा हमारा 3.25। तो चलिए ठीक है, ड्रॉ कर देंगे पोजीशन एक हम। यहाँ नहीं करेंगे, हम यहाँ करेंगे, सॉरी लॉन्ग इस कैंडल पर है। टारगेट होगा हमारा अप्रोक्सीमेटली यहाँ 8011 और 8011 और 8010 आई गेस यहाँ तक रख सकते हैं टू बी ऑन सेफर साइड। 1025 ओके, 1025 का टारगेट हो गया हमारा एंड 95 का हो गया हमारा स्टॉप लॉस। कोरिनेक्स डाल देते हैं एक बार। 95, 98, 25 एंड 95 करेक्ट, डन, लॉक। चलिए देखते हैं, अब हो सकता है अपना स्टॉप लॉस ट्रिगर हो या फिर टारगेट ट्रिगर हो। टारगेट के लिए ट्रेडर्स ऐसा है कि आई थिंक थोड़ा हो सकता है प्रॉब्लम हो, क्योंकि इस लेवल पर जब मार्केट आएगा तो ये यहाँ पर कैसा रिएक्ट करता है, दैट विल बी वेरी इंपॉर्टेंट। ओके, दैट विल बी इनफैक्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट। और बीच में बहुत सारे लेवल्स आएंगे, जैसे इनका 50% अगर आप कैलकुलेट करते हैं, हम फिबोनाची लगा कर देख लेते हैं फ्रॉम टॉप टू बॉटम और देखते हैं ये 50% 8002। ओके, 8002 का जो लेवल है ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाला है। यहाँ पर अगर मार्केट सक्सेसफुली अपसाइड सस्टेन कर देता है देन इट इज वेल एंड गुड, और एल्स मार्केट हो सकता है कि कोई सा फॉर्मेशन के लिए और यहाँ पर टाइम डिके करे और फिर डे ऑफ द एंड ये ऊपर की तरफ जाए। ओके, हमने पोजीशन अभी इसलिए ले ली बिकॉज हमारा आरआर रेशो यहाँ पर अच्छा बैठ रहा था, और एल्स इतनी जल्दी पोजीशन नहीं लेनी चाहिए जब तक आपको पूरी की पूरी स्टोरी समझ में ना आ जाए। ऑलराइट, क्योंकि यहाँ पर बाइंग करने के लिए इससे अच्छा स्पॉट नहीं था मेरे पास। हाँ बिल्कुल 97 के आसपास का प्राइस ज़्यादा बेटर होता, लगभग हम 1.5 पॉइंट और प्रॉफिट पर रहते, बट कोई दिक्कत नहीं है, यहीं से मिल चुका है हमें। और 95 का स्टॉप लॉस हमने लगा दिया है, टारगेट भी इंटैक्ट है। अच्छा सॉरी, हमने टारगेट एंड स्टॉप लॉस तो लगाया ही नहीं है, चल लगा देते हैं। एग्जिट, सबसे पहले स्टॉप लॉस 95 का स्टॉप लॉस लगेगा हमारा, ये हो गया। एंड एग्जिट टारगेट थोड़ा बड़ा होगा ट्रेडर्स ये, तो 80.1025। ओके चलिए, लग गया। टारगेट एंड स्टॉप लॉस दोनों इंटैक्ट है। अब 50 पर क्यों लगाया, सॉरी 25 95 डन। ओके ट्रेडर्स, सो लेट्स वेट एंड वॉच, स्टे ट्यून, जैसा भी होता है मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। राइट, ओके ट्रेडर्स, वेलकम बैक। 10:30 हो चुका है। 10:30 हमारा स्टॉप लॉस अभी जस्ट ट्रिगर हुआ है अराउंड इसे पहले एग्जिट कर देते हैं। ये रहा। ओके जस्ट अ सेकंड, 95 पर हमने लगाया था बट 93.75 पर इसने ट्रिगर किया। ओके, दिस इज नॉट गुड। पोजीशन देखते हैं तो 900 का लॉस, ये तो हमारे एपेटाइट के बाहर चला गया, ये तो गलत बात है। जीरो दा के साथ लगभग 1.25, ये तो गलत है भाई। चलिए ठीक है, एनीवे ठीक है, समझते हैं। देखिए ये ब्रेक हुआ, ब्रेकआउट एंड डाउनफॉल। ओके लेट्स सी, ये लेवल्स को भी इसने ब्रेक किया है, सस्टेन कर रहा है अच्छे वॉल्यूम के साथ और काफ़ी अच्छा स्पाइक है नीचे।
ठीक है, हमने ऑपोजिट ट्रेड लिया था, स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका है, फॉल बैक एक आना था, इसे पुल बैक आना चाहिए था बट अभी तक आया नहीं है। डेफिनेटली नीचे कहीं ना कहीं से आएगा, या तो फिर प्राइस यहाँ नीचे आ करके रिजेक्ट करेगा, या तो फिर यहाँ पर लोगों के जिसके स्टॉप लॉसेस लगे होंगे, यहाँ के बायर्स के स्टॉप लॉसेस लगे होंगे, इनको इसने खाया है। खाने के बाद हो सकता है ये ऊपर आ जाए, वी नेवर नो, बट ये सपोर्ट अभी भी बरकरार है, बना है फिलहाल के लिए। तो लेट्स सी, अगर कोई और ट्रेड बनती है तो फिर हम ज़रूर ले लेंगे, और एल्स हम थोड़ा और वेट करेंगे, देखते हैं कि मार्केट में और होता क्या है। फिलहाल तक का सिनेरियो मैंने आपको बता दिया है, देख लीजिए। मार्केट ने ये फॉल किया, यहाँ से यहाँ पर बस एक अच्छा वॉल्यूम आया था, सिर्फ इस एक कैंडल पे वॉल्यूम आया, इसके बाद में वॉल्यूम्स बिल्कुल एंड हो चुके थे, ठीक है। सो ये यहाँ पर से वॉल्यूम आया, ऊपर गया, इसे भी इसने समवेयर स्क्रैच किया है, इस स्क्रैच करते हुए यहाँ से निकला, और ये हेल्दी नहीं होता है ट्रेडर्स। अगर इसको निकलना था, एक वॉल्यूम के साथ स्पाइक देना था एंड देन इट हैज़ टू गो अपसाइड, ओके, डायरेक्ट, बट ये नहीं गया। यहाँ पर सेलर्स ने होल्ड कर दिया, यहाँ पर सेलर्स ने अपनी ताकत दिखाई, देखिए वॉल्यूम भी यहाँ पर है। बायर्स ने भी कोशिश की फाइट बैक करने की बट वो फेल हुए, एंड जो रिसेंट सपोर्ट था दैट बिकेम अ रेजिस्टेंस, और वहाँ से फिर प्रॉपर एक सेलिंग स्टार्ट हो गई है, ठीक है। सो करेंट सिनेरियो ये है, और हमारा स्टॉप लॉस ट्रिगर हो चुका, 95 का स्टॉप लॉस था, 93.75 पर हमारा ट्रिगर हुआ है, बिल्कुल लोएस्ट पॉइंट पर ट्रिगर हुआ है। नॉट गुड एट ऑल, ठीक है। उस हिसाब से अब हम नेक्स्ट ट्रेड लेंगे। मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ, जैसे ही कोई ट्रेड या सेटअप मुझे दिखता है, बनता है, तो फिर मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स। ओके ट्रेडर्स, एक और बाइंग अपॉर्चुनिटी हमको दिखी, इस बार हमको दिखी है JPY में, एक अच्छा ब्रेकआउट मिला वॉल्यूम के साथ, तो हमने पोजीशन ले ली। दिक्कत ये हो गया कि जब ने एग्जीक्यूट किया 1375 से एग्जीक्यूट हो गया अपने हाई लेवल से। मैं वेट करना चाह रहा था पुल बैक के लिए, ठीक है, कोई बात नहीं, दिन अच्छा नहीं है शायद हमारा, कोई बात नहीं। तो स्टॉप लॉस लगा देंगे हम इसका, करेंटली 950 लगाएंगे, बहुत ही बड़ा रहेगा ये, हमारे एपेटाइट के बिल्कुल बाहर जा रहा है, एब्सोल्युटली नॉट वेरी हैप्पी अबाउट इट। 1375 से बाई है हमारा, कितने पॉइंट्स का, 1375 माइनस 950, लगभग 4 पॉइंट का स्टॉप लॉस है हमारा, 4.5 पॉइंट का। लॉट साइज भी हमने इसलिए कम रखा है, 765 आ रहा है, टोटल हमारा 1600 का लॉस जाएगा अगर आज जाता है तो। लेकिन प्राइस मिल सकता था हमें इस लेवल पे 1250, मुझे चाहिए था। 75 पॉइंट्स नीचे है, चलिए ठीक है, कोई बात नहीं, देखते हैं। टारगेट है हमारा 19 का, ओके। सो अब वेट करते हैं, ये टारगेट है हमारा, एक बार अचीव हो जाए उसके बाद हम आगे देखेंगे, समझेंगे। एक प्रॉब्लम है, बट होल्ड ऑन, अगर हम टॉप टू बॉटम लगाते हैं 2.2, ओके, ये लेवल के ऊपर स्टॉप लॉस ट्रेल कर देंगे हम। टारगेट है हमारा यहाँ 19, थोड़ा ओवर प्राइस लग रहा है मुझे, टारगेट है क्या, आई थिंक 16, ओके, लेट्स जस्ट वेट, उसके बाद समझते हैं। अगर यहाँ से अगर हम एक ट्रेंड लाइन ड्रॉ करें, सपोर्ट्स दिख रहे हैं, अटेम्प्ट, अभी ब्रेक होना चाहिए, हो सकता है एक फॉल लेगा, देन यहाँ पर ब्रेक कर देगा, 950 पर है अपना, ओके, ये आना चाहिए, तो फिर ये टारगेट तो बहुत स्मॉल हो जाएगा जी, हम यहाँ तक टारगेट एक्सपेक्ट कर सकते हैं 26 का। लेट्स डू वन थिंग, विदाउट टारगेट हम लेकर चलते हैं इसे। अगर ये ब्रेकआउट अच्छा मिलता है वॉल्यूम के साथ तो फिर हम अपना टारगेट हटा देंगे, एंड विदाउट टारगेट वी विल होप फॉर गेटिंग स्नैचिंग अवे अराउंड 26, ओके। सो 13 to 26 above 10 points, ठीक है, दैट वुड बी ग्रेट। बट अगर वॉल्यूम आ जाता है, ये लेवल्स ब्रेक होते हैं, तो फिर कोई सेंस नहीं बनता, ठीक है, चलिए स्टे ट्यून्ड ट्रेडर्स, जैसा भी होता है इसमें मैं आप लोगों को अपडेट करता हूँ। ओके सो ट्रेडर्स, वक्त हो रहा है अभी गजब का, रात के 12:24 हो रहे हैं अभी, और देख लेते हैं मार्केट का क्या हाल चाल है। सॉरी, अपार्ट फ्रॉम जोक्स, तो एक्चुअली हमारा सिस्टम क्रैश हो गया था आज अगेन मॉर्निंग में, जिस वजह से आगे के वीडियोस नहीं रिकॉर्ड कर पाया मैं,
और एक्चुअली मैं आज बाहर भी चला गया था, सो मैं अपने सिस्टम पर नहीं था। आज वोल्टेज फ्लक्चुएशन काफ़ी ज़्यादा था, तो मैं नहीं चाहता था कि मेरे सिस्टम फिर से ख़राब हो जाए, इसलिए ऐसे टाइम पे सिस्टम बंद कर देना ही बेहतर लगा मुझे, और मैंने बंद कर दिया। ठीक है, और मैं जहाँ भी गया था लगभग हमारा जो लास्ट आपने चेकआउट किया था वो था एक हमारा ये ट्रेड चल रहा था GPY का, करेक्ट। ये वाला जो ट्रेड है हमारा ये चल रहा था, उस वक्त पेंडिंग था। GPY हमने बाई एंड सेल किया था, जहाँ पे भी ये हमारा एग्जीक्यूट हो चुका था, प्रॉफिट हमारा बुक हो चुका था, राइट। उसके बाद हमने एक ट्रेड और लिया था USD INR पे, लगभग 2:50 पे। हम उसकी बात करेंगे एक बार, इस पे भी एनलाइटन कर देता हूँ मैं आप लोगों को, क्या किया मैंने इसमें डिटेल में। और ये तो हमने डिस्कस कर ही लिया है, जो मॉर्निंग लॉस हमारा हुआ था। अगेन आई एम अ लिटिल डिसअपॉइंटेड विद दिस थिंग, बट एनीवेज चलिए ठीक है। बात करते हैं, सबसे पहले GPY की बात करते हैं। 11:35 पर हमने इसे ट्रेड किया था, ऑलराइट। चार्ट्स पर आते हैं हम, और चार्ट्स पे 1 मिनट, ठीक है। 11:35 काम करते हैं, इसे फुल स्क्रीन करते हैं। चलिए, आई एम रियली सॉरी ट्रेडर्स, आज की वीडियो थोड़ी सी बड़ी बनेगी, माफ़ कीजिएगा। खैर मैं हर दिन ही बोलता हूँ, आपको आदत पड़ जाएगी अगर आप अभी भी देख रहे हैं तो। ओके, ऑर्डर बुक 11:53 पर हमने इसे सेल किया था, ये नहीं है, ये है, बाई किया था, सॉरी 10:51 पे हमने इसे बाई किया था 59:13.75 पे। 10:50, 10:50 यहाँ पे होगा, यहाँ कहीं पे। चलिए यहाँ हमने इसे बाइंग लिया था, लगभग इस लेवल पर हमारी बाइंग हुई थी। एंड हमारा जो पोजीशन था, अगर उसकी बात करें तो टारगेट था हमारा, लगभग कहाँ था हमारा टारगेट, कंप्लीट हुआ है 10:54 पे। 10:54 पे हुआ है ये 59.21, 59.21। यहाँ हमने इस ट्रेड को एग्जिट किया, ऑलराइट। बात कर लेते हैं इसके बारे में। एक्चुअली मेरा टारगेट जो था, मैं इनिशियली सोच रहा था कि मैं इस लेवल पर लगाऊं, करेक्ट। मैं इस लेवल पर टारगेट लेना चाह रहा था, बट मैं क्योंकि बाहर था, और बाहर नहीं था, सॉरी, उस वक्त मुझे बाहर जाना था और मेरा लंच टाइम हो रहा था। सो उस वक्त मैंने जो है, मुझे ज़्यादा स्ट्रेस नहीं चाहिए था, और ऑलरेडी हमारा मॉर्निंग का जो 900 का लॉस है, आउट ऑफ आवर एपेटाइट वो लॉस हुआ था, और वो रिकवर हो रहा था उस वक्त। इस ट्रेड पे हमारे एग्जैक्टली अगर कहा जाए तो लगभग 1000 प्लस का प्रॉफिट था, समवेयर 1100 या 1200 का प्रॉफिट था, जिसमें से हमारा 900 रुपए का, सॉरी, हमारा 900 रुपए का मॉर्निंग लॉस था, वो डिडक्ट हो गया, तो टोटल 187 समवेयर अराउंड पर हमारा पोर्टफोलियो उस वक्त आ गया था प्लस पे, ओके। 900 का लॉस रिकवर करने के बाद में। सो मैंने यहाँ पर अपने ट्रेड को एग्जिट कर दिया, ठीक है। इस रीजन से मैंने इसे एग्जिट किया है, और स्टॉप लॉस वगैरह वगैरह तो हम जान चुके हैं। यहाँ का हमारा स्टॉप लॉस था, ये लेवल्स था। अब ये लेवल पर ट्रेड क्यों किया था ट्रेडर्स, मैंने ट्रेड लेते वक्त भी आप लोगों से ये डिस्कस किया था। ये रहा था ट्रेडर स्पाइक वॉल्यूम का ब्रेकआउट। अगर आप देखेंगे तो ये रहा एक ब्रेकआउट का स्पाइक, ये था लास्ट केस के लिए मैं वेट कर रहा था, मगर मेरा ट्रेड यही एग्जीक्यूट मुझसे ही हुआ, सिली मिस्टेक थी, मेरी ही थी काइंड ऑफ। सो हमने यहाँ से पोजीशन ले लिया। स्टॉप लॉस चाहे हम यहाँ से पोजीशन लें, यहाँ से लें, चाहे कहीं किसी भी जोन से हम पोजीशन ले लें, स्टॉप लॉस हमको यहीं लेना था एनीवेज, ठीक है। सो हमने स्टॉप लॉस यहाँ पर इंटैक्ट रखा था। इनिशियली हमारा टारगेट था 19 का लेवल, जो कि आपको दिख रहा होगा यहाँ पे, इस लेवल का टारगेट था। बट देन मैंने इसे एक बार 15 मिनट्स के फ्रेम पर देखा, ऑलराइट। 15 मिनट्स के फ्रेम पे अगर हम जाते हैं तो फिर कहाँ गया, 15 मिनट्स पर चलते हैं, तो फिर मुझे ये दिखाई दिया था कि ये जो, अगर मैं फिबोनाची लगा कर देखूं फ्रॉम टॉप टू बॉटम, करेंटली 50% से ये रिजेक्ट हुआ है। 50% से रिजेक्शन का मतलब है ट्रेडर्स कि यहाँ पर अभी भी स्ट्रेंथ बाकी है कि इस लेवल को वो अटैक कर सकते हैं या इनके ऊपर जा सकता है।
इस बेसिस पर मैंने 24 के अराउंड का मैंने टारगेट को अपना सोचा था, बट अल्टीमेटली वो चीज़ हुई नहीं। मैंने थोड़ा पहले ही ट्रेड एग्जिट कर दिया एंड लकीली ट्रेडर्स, चलिए ठीक है 24 का टारगेट आ तो गया, लेकिन मैं 24-25 तक एक्सपेक्ट कर रहा था, बट दैट इज नॉट ऑलवेज पॉसिबल। ठीक है, और 24 भी अगर आप देखेंगे तो फिर 24 रीच करने के पहले, ये लेवल रीच करने के पहले इसके ऊपर, सॉरी यहाँ कहीं पर आएगा 24 यहाँ पर है 24 रीच करने के पहले ट्रेडर्स उसने सबका स्टॉप लॉस खाया है, इस जगह पे हमारा स्टॉप लॉस निकल जाता। करेक्ट। सो मैंने सेवर साइड, जब मार्केट में प्राइस मुझे इस लेवल पर दिखाई दे रहा था तो मैंने वहां पर फ्रंट से ही एग्जिट कर दिया, और मेरे पास सिस्टम भी नहीं था, तो फिर मैं एक बेटर जजमेंट नहीं दे सकता था। सिंपल सी बात है, अपने मोबाइल फोन पे मैं मोबाइल फोन से जो ट्रेडिंग होती है मेरा बिल्कुल भी ट्रस्ट नहीं होता है। अगर पोजीशन मुझे दिख रही है पॉजिटिव है, तो अगर पॉसिबल है मेरे से, तो फिर मैं वहीं पर काट देता हूँ पोजीशन को। दिस इज माई हैबिट, बहुत अच्छी आदत है। बेहतर होगा अगर आप भी इस आदत को रखें, अडॉप्ट करें, तो फिर आपको फायदा होगा। करेक्ट। फिर चलिए ठीक है, यहाँ से मार्केट ने अच्छा फॉल किया, स्टॉप लॉस खा गया, हालांकि हम निकल चुके थे। देन इसने अगेन वो लेवल को फाइनली अचीव किया है। करेक्ट। अभी भी अगर आप देखेंगे तो 382 के लेवल से ये रिजेक्ट हुआ है, और वापस से यहाँ पर हाई क्रिएट करके वो डेफिनेटली एक बार नीचे फॉल करने को आ गया। ये कंप्लीट स्टोरी हो गई जी जेपीआर की, सॉरी जेपीवाई की। अभी हम आ जाते हैं हमारे अगले ट्रेड पे। आई होप इस ट्रेड के लॉजिक आपको पूरा समझ चुके होंगे आप। इसे क्लोज कर देंगे। नेक्स्ट ऑर्डर बुक पर हम चलते हैं यूएसडी आईएनआर पे। मैंने 2:50 पर ट्रेड लिया था। यूएसडी आईएनआर की हम बात करते हैं। चलिए चार्ट निकाल लेते हैं इसका। सबसे पहले कुछ सेटिंग्स, चलेगा नहीं चलेगा, मुझे ओसीडी है। चलिए सो अगेन बैक टू ऑर्डर बुक। ऑर्डर बुक पर चलते हैं। यहाँ पर हमको दिख रहा है 250 पे हमने इसे सेल करा था, राइट, 99 की प्राइस से 250 250 250 250 250 नहीं, ज़्यादा पीछे है। यहाँ पे हमने इस लेवल पे कहीं पर हमने इसे शॉर्ट किया था। ऑलराइट, पोजीशन एक बार फिर मैं यहाँ पर भी आपके लिए पोजीशन बना देता हूँ, आपको बेटर समझ में आएगा। 2:50 एंड 99 का प्राइस। करेक्ट। स्टॉप लॉस मैंने इसका रखा था ऑलमोस्ट काफ़ी ऊपर रखा था मैंने, इस लेवल पर कहीं पर रखा था, शायद यहाँ कहीं पर रखा था, देख लेते हैं। इसका स्टॉप लॉस कहाँ कैंसिल हुआ, 2 पे। खैर ये मैंने एक बार ट्रेल भी किया था, मैंने इसको 2 पर ले आया था, बट मैंने इनिशियली अपना स्टॉप लॉस यहाँ पर रखा था 4 पर। हालांकि मुझे रखना था इसके ऊपर, मगर ये मेरे एपेटाइट के बिल्कुल ही बाहर चला जाता। हमने ऑलरेडी एक लॉस कर दिया था, फिर हमने उसको रिकवर किया था, और मैं नहीं चाहता था कि दोबारा से मैं ऐसे पोजीशन पर बैठूं। तो फिर मैंने स्टॉप लॉस को 4 पर रखा था। 4 से मैंने फिर बाद में इसे ड्रैग करके 2 पर लेकर के आ गया था। ओके। और टारगेट ही अगर मैं बात करूं तो टारगेट रखा था मैंने ट्रेडर्स इस लेवल पे, ये जो आपको लेवल दिखाई दे रहा है, यहाँ कहीं पर, यहीं कहीं पर रखा था शायद टारगेट। क्या मैंने, करेक्ट, यहीं पर रखा था शायद। देख लेते हैं 9450 पर, 9450, हाँ जी, इन्हीं लेवल्स पर था हमारा टारगेट, यहाँ पर। ओके, मैं यहाँ पर एग्जिट करने का सोच रहा था, मगर ये जो वॉल्यूम मुझे यहाँ पर स्पाइक दिखाई दिया है, काफ़ी अच्छे पावरफुल कैंडल के साथ में यहाँ पर आया है, तो फिर मैंने अपने टारगेट को, वैसे इनिशियली 95 था मेरा टारगेट, सॉरी हाँ, आई गेस 95 के समवेयर अराउंड था, मैंने उसे उतार कर और नीचे 94 पर कर दिया था। 94 पर हमने प्रॉपरली एग्जिट किया है मार्केट को। ओके, इसका सिनेरियो अगर मैं आप लोगों को समझाने का ट्राई करूँ तो थोड़ा सा जूम इन करते हैं हम। यहाँ पर पोजीशन हमारी बनी थी, देखिए ट्रेडर्स, ये रहा हमारे पास में एक ट्रेंड लाइन। ओके, यहाँ पर एक हाई दिखाई दे रहा है, एक री अटेम्प्ट हुआ, फेल हुआ, अगेन इस लेवल पर आया प्राइस, और यहाँ से फिर से ये रिजेक्ट करता हुआ है। और इस बार का जो रिजेक्शन था, देख सकते हैं इसमें कैसा फॉल आया। ऑलराइट, इसने ये लेवल को भी, मुझे लगा था कि इस लेवल पर सस्टेन करेगा और यहाँ से एक बाइंग आनी चाहिए, बट मार्केट ने उतने वॉल्यूम के साथ में इस लेवल को भी इंटरसेप्ट कर दिया था नीचे। देन मार्केट में थोड़ा सा कोशिश किया ऊपर रिकवरी का, मगर यहाँ पर ये फेल हो जा रहा था, ये नहीं कर पा रहा था, और इसने बहुत ही प्रॉपर यहाँ पर दिया हुआ था। देखिए स्पाइक, अगर आप देखेंगे वॉल्यूम का, वॉल्यूम कंफर्मेशन हमको मिल चुका था, तो फिर इसका जो पुल बैक था, मैंने सोचा पुल बैक पर मैं एंटर कर लूंगा। ये यहाँ पर कैंडल बन चुकी थी, उसके बाद में ये नीचे जा रहा था। देन अगर ध्यान से देखें तो ग्रीन बॉडीज यहाँ पर शॉर्ट होती जा रही थी, तो मैंने यहाँ पर टारगेट अपना, यहाँ पर मैंने अपनी एंट्री पेंडिंग लगा दी थी 99 के प्राइस पे। ऑलराइट, सो यहाँ पर हमारा ट्रेड एग्जीक्यूट हो गया।
यहाँ से हमने स्टॉप लॉस ऊपर लगाया था। टारगेट हमने किस बेसिस पर लगाया था ट्रेडर्स, क्योंकि यहाँ पर है नियरेस्ट सपोर्ट। अगर मार्केट इस लेवल को ब्रेक करता है तो फिर नियर सपोर्ट वो यहाँ तक के आने वाला है एनीवे। सो हमने इस माइंडसेट के साथ में यहाँ पर टारगेट लगाया था, बट अच्छा वॉल्यूम था तो हमने टारगेट को थोड़ा सा शिफ्ट कर दिया नीचे, एंड लकीली हमको काफी अच्छा प्रॉफिट यहाँ पर मिल चुका है। कंप्लीट हमने, अगर मैं आपको क्लोजिंग बताऊं तो क्लोज हमने किया है ट्रेडर्स अराउंड 1087 रुपीज के प्रॉफिट पर हमने इसे क्लोज किया है कंप्लीटली। अगर आप देखेंगे तो फिर देखिए JPY में हमने 1087 का प्रॉफिट किया था। यहाँ पर हमारा जो लॉस था 900 का, जो अर्लियर आपने वीडियो में देखा होगा, वो नलीफाई होकर के 00 पर आ गया था। सो आई होप आप लोगों को कॉन्सेप्ट एंड लॉजिक समझ में आ गया होगा। ब्रेकडाउन भी हमने कर दिया है और सारे के सारे ट्रेड्स जो भी थे हमने 1 2 3 आज के 3 ट्रेड्स हुए हैं, तीनों ट्रेड्स हमने डिस्कस कर लिए हैं विद कॉन्सेप्ट एंड एवरीथिंग। 3 ट्रेड्स वैसे ओवर ट्रेडिंग भी कहा जा सकता है इसको, मगर स्टिल देयर आर एक्सेप्शंस, नॉट एनी एक्सेप्शंस। बट मेरे पास सेटअप था, अच्छा सेटअप था, तो फिर मैंने ट्रेड ले लिया। और एक ट्रेड हमने वैसे भी बहुत ही कम लॉट साइज रखा था, पोजीशन साइजिंग बहुत ही कम रखी थी, सेफ्टी सॉरी रिस्क मैनेजमेंट को देखते हुए ये तीनों ट्रेड्स मेरे एग्जीक्यूट हुए थे। आई होप ट्रेडर्स आप लोगों को ये समझ में आ चुका होगा। एंड ओके, सो दैट्स इट फॉर टुडे एंड आई सी यू ऑन द नेक्स्ट सेशन। अगर वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक कीजिए। अगर आपको चैनल पसंद आए, अगर आपको लाइव ट्रेडिंग पसंद है करेंसी सेगमेंट पे, USD INR, यूरो, GBP, JPY, तो फिर प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आप मुझसे कॉन्टैक्ट करना चाहते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको सारी डिटेल्स मिल जाएंगे। एंड अगर चैनल पर नए हैं प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग ट्रेडर्स। सी यू ऑन द नेक्स्ट ट्रेड।